हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 का जो रिजल्ट आप लोगों का 17 जून को जारी कर दिया गया, उसके बाद जो आप लोगों के मन में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे होंगे, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में ले लिए हैं। जैसा कि बीएड की काउंसलिंग कब होगी, ठीक है, और इसके बाद हम लोग वो चर्चा करने वाले हैं कि जो आप लोगों की काउंसलिंग करते समय फीस आप लोगों का कितना लगता है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगता है, एडवांस कॉलेज फीस कितना लगता है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए काउंसलिंग अगर आप लोग कराते हैं और रैंक आपकी ज़्यादा है, अच्छी नहीं है, मान लीजिए 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख है और 15,000 12,000 है, आपने काउंसलिंग कराई और आपको जो है कॉलेज नहीं मिला, तो क्या जो आप लोग काउंसलिंग कराते समय जो फीस दिया है वो आपका रिटर्न होगा या नहीं, कॉलेज नहीं मिलने पे फीस वापस आएगा या नहीं, और कितना कॉलेज लॉक कर सकते हैं, ठीक है, पूरा टोटल कॉलेज लॉक कर सकते हैं या 5-10 या कुछ कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो कॉलेज मिला है यदि नहीं पसंद है तो दूसरा कॉलेज मिल सकता है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बन रहे हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हम लोग इस वीडियो में काउंसलिंग से संबंधित डेट बात करेंगे। काउंसलिंग आपकी 10 जुलाई से स्टार्ट होगी, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया भी कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने बताया कि बीएड कॉलेजों में जो प्रवेश के लिए काउंसलिंग है 10 जुलाई से प्रस्तावित है, ठीक है, प्रस्तावित है। हालांकि इसके लिए राज्य विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स का परिणाम आना जरूरी है। यानी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जो छात्र ग्रेजुएशन अफियरिंग में थे और उन्होंने बीएड का फॉर्म भरा है और उनका रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक अगर 10 जुलाई तक आ जाएगा तब 10 जुलाई से आप लोगों की काउंसलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर 10 जुलाई तक नहीं आएगा तो आपका 10 जुलाई से ये बढ़ भी सकता है डेट, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में स्थापित इंटीग्रेटेड, ठीक है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, तो इतना ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने बता दिया। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका उसको देख लेते हैं। तो हम लोग फीस की बात कर लेते हैं, ठीक है। काउंसलिंग कराते समय देखिए, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले आप लोग काउंसलिंग जब डेट आएगा तो स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 650 कभी लगती है, कभी 750 लगती है। ये डिसाइड कौन करता है? तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, जो यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराइए वही काउंसलिंग लेगी, तो वही डिसाइड करेगी कि आपकी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस 750 लगेगा या 650 लगेगा। इसके बाद जो एडवांस कॉलेज फीस है, जैसे कि मान लीजिए अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अगर उसकी फीस जो है आपकी 41,000 है, तो उसमें से आपका 5,000 रुपये ले लिया जाएगा काउंसलिंग कराते समय। तो माइनस इसमें से 5,000 करेंगे तो आपका कितना पड़ेगा? 46,000, ठीक है। यानी जब आपको वो कॉलेज अलॉट अलॉट हो जाएगा, जो आपने कॉलेज चॉइस फिलिंग कराया होगा, उसमें से जो है 41,000, सॉरी यहाँ पे 36,000 बचेगा, ठीक है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, 36,000 बचेगा। तो 36,000 आपको जो है कॉलेज अलॉट होगा, उसमें बाद में सीट कन्फर्म करने के लिए आपको 36,000 पेमेंट करने होगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद ये आपका यहाँ पे जो है 650 और 5,000 लगेगा, यानी टोटल 5,650 आपका काउंसलिंग कराते समय इतना फीस पेमेंट करना होगा। अगर 750 लगेगा तो 5,750 लगने वाला है। अब इसमें से जो आपका अगला क्वेश्चन था कि क्या मैंने जो मान लीजिए कि मैंने ए कॉलेज चॉइस फिलिंग में किया और बी कॉलेज नाम वाला का मैंने चॉइस फिलिंग किया। अगर मान लीजिए कि इन दोनों कॉलेजों में से मुझे कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, तो क्या मेरा पैसा जो है वापस आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि कौन सा पैसा आता है। ये बैंक डिटेल जब काउंसलिंग कराएंगे तो बैंक डिटेल आपको डालना होगा, ठीक है। तो जो इसीलिए पैसा रिटर्न होने के लिए ही आपका जो है बैंक डिटेल्स आपसे मांगा जाता है। तो ये वाला रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस है, जो यहाँ पे मैं बता दूं, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस है, ये आपका वापस नहीं आएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस लिया गया, आपसे चार्ज लिया गया रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और एडवांस कॉलेज फीस, यानी कॉलेज की जो फीस है आपसे एडवांस जो ली गई है वो ये ली गई है, तो ये आपकी वापस रिटर्न उसी खाते में आ जाती है अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो। अब बात की जाए कितने दिन बाद आता है, मान लीजिए कॉलेज किसको नहीं मिला, कितने दिन बाद आएगा, तो समझ लीजिए कि अभी मान लीजिए जुलाई के आसपास, अगर जुलाई अगस्त में काउंसलिंग होती है, होगा ही, तो आपका जो है जनवरी में, ठीक है, जनवरी या फरवरी या मार्च, इस महीने में जो है, किसी भी महीने में जो है यूनिवर्सिटी वापस कर सकती है।
अब ये नहीं कि 1-2 महीने में रिटर्न हो जाएगा, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च के जो देखा गया है कि इसी महीने में ज़्यादातर आपके पैसे रिफंड आए हैं। तो ये भी आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया। अब अगला डाउट जो है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या आपका अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि कितना कॉलेज जो है लॉक किया जा सकता है। कितना कॉलेज लॉक किया जा सकता है? तो जितना भी, यानी गवर्नमेंट आप सभी कॉलेज जो है फिल कर सकते हैं, फिल करके लॉक कर सकते हैं। और चाहे आप गवर्नमेंट, प्राइवेट, यानी जितना भी आपके कॉलेज हैं सारा फिल कर सकते हैं। एक भी कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, यानी जितना भी कॉलेज आपके उस यूनिवर्सिटी में जितने भी आपके अलाउ होगा कि ये वहाँ पे सीट है, ठीक है? तो सभी कॉलेज आप लॉक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये नहीं है कि 1-2 करना है, सभी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बात की जाए कि जो कॉलेज मिला, यदि पसंद नहीं आया, तो दूसरा कॉलेज मिल सकता है? तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई कॉलेज, मान लीजिए ए मैंने काउंसलिंग कराया ए कॉलेज डाल के और ए कॉलेज मिल गया। जैसे मान लीजिए ए और बी मैंने डाला, सी भी फिल किया, चॉइस फिलिंग में डी भी किया। तो अब मान लीजिए कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल गया? डी कॉलेज मिल गया। अब डी कॉलेज मिल गया, अब डी कॉलेज मुझे पसंद नहीं है, तो क्या दूसरा कॉलेज मिल सकता है? तो मैं बता दूं कि आपको जो है दूसरा कॉलेज नहीं मिलेगा। आप उसी में या तो एडमिशन लें, ठीक है? एडमिशन ले लेंगे तब तो ठीक है, और या तो उसको छोड़ दें। तो आपने जो 5,000 काउंसलिंग कराया दिया एडवांस कॉलेज फीस, वो आपका रिटर्न नहीं होगा कॉलेज अलॉट होने के बाद। ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये बाद में सोचेंगे कि बाद में मुझे मैं कॉलेज चेंज कर लूँगा, तो नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि चॉइस फिलिंग करते समय पहले कॉलेज लिस्ट अपना तैयार कर लीजिए कि किस में मुझे एडमिशन लेना चाहिए। पहले ये सोच लेना है आप लोगों को। अब यहाँ पे बात की जाए कि फिर हमको मान लीजिए कि ठीक है, मैं मेरा पैसा 5,000 रुपये बर्बाद जाए, कोई बात नहीं, मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। हाँ, तब चांस है कि आप लोगों की जो है डायरेक्ट एडमिशन होता है, बाद में लास्ट में सीट खाली जो रहती है उस पर डायरेक्ट एडमिशन लिया जाता है। तो उसमें आप लोगों को जो है दोबारा फिर 5,000 रुपये दे के काउंसलिंग कराना होगा, तब मिल सकता है दूसरा कॉलेज, ठीक है? लेकिन 5,000 रुपये तब बर्बाद करना होगा आपको। ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो हम लोग देख सकते हैं कि बीएड काउंसलिंग कब से, ये क्वेश्चन देख लिया, काउंसलिंग करते समय फीस कितना लगे ये भी मैंने देख लिया, और कॉलेज नहीं मिले और फीस वापस, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, कितना कॉलेज ये भी बता दिया। जो कॉलेज यदि नहीं पसंद है दूसरे कॉलेज, ये सारा क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। अब इसके बाद आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा या कमेंट करके आपको बता दूंगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।